नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। A to Z नर्सिंग चैनल पर सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी से जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। आज की जो लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी है वो मैं लेकर आया हूं टाटा मेमोरियल सेंटर परेल मुंबई की ओर से। अभी लेटेस्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट पर निकली है। अभी कोविड-19 के अंदर लगभग जो वैकेंसी निकल रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकल रही हैं, बट ये टीएमसी की जो वैकेंसी है ये फुल पोजीशन परमानेंट पोस्ट पर निकली है। देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट निकली है। इसके लिए जो लेवल पे रहेगा वो लेवल 10 रहेगा। पे कितना रहेगा? 56,100 रुपये। एज जो है वो 12/8/2020 तक काउंट होगी, वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। एमएससी नर्सिंग के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर बीएससी नर्सिंग हो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसके अंदर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस क्लिनिकल का होना चाहिए, हॉस्पिटल का होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग भी इसमें अप्लाई कर सकता है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट है वो है फीमेल नर्स की। ये 57 पोस्ट है। 32 ओबीसी, 16 एससी, 10 एसटी। 57 पोस्ट जनरल की हैं, 32 ओबीसी, 16 एससी, 10 एसटी की हैं। इनका जो लेवल पे रहेगा 7 रहेगा। पर मंथ जो सैलरी रहेगी 44,900 रहेगी। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर दी गई है अकॉर्डिंग टू 12/8/2020 तक। और इनके लिए क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस क्या है? जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ जो है जीएनएम के लिए ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। जीएनएम के लिए डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम भी और बीएससी नर्सिंग भी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों का ज़रूरी है। 6 डे पर वीक ये इसका जो है वो कार्यकारिणी रहेगा, जो वर्किंग डेज हैं। दूसरा, इन्होंने वैक्सीनेशन मांगा है, कंप्लीटेड होना चाहिए हेपेटाइटिस का। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सबको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के अकॉर्डिंग। क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है। अगला है टेक्नीशियन डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी पोस्ट है, टेक्नीशियन है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैं इस पीडीएफ का लिंक दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जनरल कंडीशन क्या है इस वैकेंसी की। लास्ट डेट जो है फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 12/8/2020 तक शाम 5:30 बजे तक। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शाम के 5:30 बजे तक 12/8/2020 इसकी लास्ट डेट है। और फार्म केवल ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तीसरा, कैंडिडेट को स्क्रीन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है और स्किल टेस्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर्म अगर इनकम्प्लीट होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक सेट फोटोकॉपी का भी होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस एक सेट सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आपका डेट ऑफ जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट से और एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट से मान्य होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मार्कशीट वगैरह देख के होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो पहले के एम्प्लॉई हैं उनके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग जो का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होगा। और जो करंट एम्प्लॉई हैं, एक तो उनको एनओसी भी चाहिएगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी
जो उन्होंने ऑफ़र और लेटर देते हैं वो होना चाहिए, लास्ट पे स्लिप और आपका आइडेंटिटी कार्ड जो हॉस्पिटल की आईडी है वो चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अपलोड टीएमसी की साइट पर है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी सबका सेम चल रहा है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो मान्य होगा। और इकोनॉमिक वर्कर जो EWS है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्मेट है वो भी सेम होना चाहिए सबका। और ये फिजिकल और डिसेबिलिटी का भी अगर आप उसमें क्राइटेरिया में आते हैं तो उसका भी आपको होना चाहिए। जो एग्ज़ाम वगैरह हैं जो सब थ्रू प्रॉपर चैनल होंगे, ये रिफ्रेश दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग और ड्यूटी उसका है। दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पूरा PDF को आप ज़रूर पढ़ें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। दूसरा दोस्तों एज और एक्सपीरियंस जो है 12/8/2020 को पहले भी बताया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका काउंट होगा। रिजर्वेशन पोस्ट वेरियस कैटेगरी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। आपको अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, किसी भी प्रकार का फ़ोन अलाउ नहीं है। देखिए दोस्तों एज रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST को 5 साल का, 3 साल का OBC और 10 साल का PWD और एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ अगर वो SC/ST और OBC में है तो 3 साल का OBC के लिए, SC/ST के लिए 5 साल का एडिशनल भी रहेगा। एक्स सर्विसमैन भी अलाउ है। अगर कोई बंदा TMC में ऑलरेडी काम कर रहा है टेम्पररी अंडर प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसको 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये रहेगी, ऑनलाइन पे करना है। अब छूट किस किस को दी गई है? SC/ST और फीमेल कैंडिडेट और PhD वाले कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है। किसी भी फीमेल को पेमेंट नहीं करना है, SC/ST कैंडिडेट को नहीं करना है और PhD जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनको नहीं करना और एक्स सर्विसमैन को। ओके दोस्तों, जो अंतिम निर्णय होगा वो TMC सिलेक्शन कमेटी का रहेगा। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो सब यहाँ है। अलाउंस है, ट्रेनिंग है, मेडिकल फैसिलिटी है, अकोमोडेशन है और रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंस DA TA HRA सब मिलता है। ट्रेनिंग भी होती रहेगी आपकी बीच बीच में, तो उसमें भी आपको भाग लेना है। मेडिकल फैसिलिटी जो उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है वही रहेगी। अकोमोडेशन अगर रेजिडेंशियल में अगर जगह खाली होगी तो आपको मिलेगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो NPS न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आया जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है दोस्तों कि इनके कई जगह प्लांट हैं TMC के, आपको रोटेशन वाई कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये सब इनके प्लांट हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। नॉन रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन, टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट टेक इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन के अलावा दूसरी साइट से दूसरे मोड से आप पेमेंट वगैरह करते हो तो TMC उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है, TMC उसके लिए ठीक है दोस्तों। जो लीगल जुरिडिक्शन होगा वो केवल मुंबई कोर्ट में ही होगा। दोस्तों इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करें। और दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कुछ कमी आपको लगती है, हमें और ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए उसके बारे में बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हमें पता भी चले कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।